हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। ये हमारा बीकॉम के लिए चैनल है जिसका नाम है CWG फॉर बीकॉम, यानी कि CWG मीन्स कॉमर्स वाले गुरुजी फॉर बीकॉम। इसके अंदर हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि जिसको हिंदी में वित्तीय लेखांकन बोलते हैं, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट के पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखना। आज का लेक्चर नंबर 3 है। हाँ, उन जो 2 लेक्चर मैंने डाले हैं उस पर बहुत अच्छे व्यूज़, बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत अच्छे लाइक्स आए हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर इतना लव एंड सपोर्ट के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज लेक्चर 3 के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी टॉपिक ही है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट पूरा थ्योरी ही है। एक्चुअल में चैप्टर फर्स्ट नहीं बोला जाता है, इसे यूनिट फर्स्ट बोला जाता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर और उसमें बीकॉम के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 5 होती है, लगभग किसी में 6-7 भी होती है। फर्स्ट यूनिट में थ्योरी है, वो थ्योरी ही चैप्टर फर्स्ट में मान के चल रहा हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ये 3 चीज़ें: अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग कॉन्वेंशन जो है वो क्या होती है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अधिकतर क्या होता है कि इन तीनों को एक ही समझ लिया जाता है, ऐसा नहीं है। तीनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से संबंधित हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस को जो हिंदी में लेखांकन परंपराएं बोला जाता है, कॉन्वेंशंस को, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हिंदी में लेखांकन अवधारणाएं बोला जाता है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हिंदी में लेखांकन सिद्धांत बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग वर्ड हटा दें, है ना, और फिर हम समझे कि कॉन्वेंशन, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल क्या होता है। नॉर्मली किसी भी चीज़ का कॉन्वेंशन मतलब परंपरा। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है ना, तो एक परंपरा बन जाती है, एक प्रथा बन जाती है ना। तो और वो फिर आगे जाके क्या बनता है, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, और फिर आगे जाके वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, यानी कि वो सिद्धांत बन जाता है। उसके ऊपर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाते हैं। तो ऐसा ही अकाउंटिंग के साथ में भी हुआ। अकाउंटिंग से रिलेटेड जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुई तो उस टाइम कुछ परंपराएं आई, वो चली, फिर वो आगे जाके कॉन्सेप्ट बन गई, अवधारणा बन गई, और फिर उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए और वो प्रिंसिपल का रूप उन्होंने ले लिया। तो कहने का मतलब है सबसे पहले अकाउंटिंग कन्वेंशंस बनती हैं, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, और फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर। यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांतों का बेस क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का बेस क्या है, अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। ठीक है, यानी कि लेखांकन परंपराएं। ओके, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले एक एक करके समझेंगे, तीनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत हमने जाना है और अभी हम जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, इसका थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार बच्चा ज़्यादा इसमें लिख नहीं पाता है। अगर आप ये पूरा लेक्चर देखते हैं एंड तक तो मेरी गारंटी है आपको वापस इसके बाद और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इन 3 चीज़ों का डिफरेंस बताना हो या इनको एक्सप्लेन करना होगा तो। ओके, तो चलिए सबसे पहले व्हाट इज़ कन्वेंशन। कन्वेंशन होता क्या है, अकाउंटिंग नहीं, ओनली कन्वेंशन। तो अ ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग ऑफ और डूइंग समथिंग, एक ट्रेडिशनल तरीका, परंपरागत तरीका किसी चीज़ को करने का, है ना। जैसे अपने इंडिया के अंदर आपको पता है एक परंपरा स्टार्ट हुई कि जो बड़े लोग, छोटे बच्चे होते हैं या जो छोटे होते हैं, वो जो बड़े होते हैं उनके क्या पाँव छूते हैं। ये क्या है, ये एक कन्वेंशन है, ये एक परंपरा है। और फिर ये परंपरा क्या बन गई, आगे जाके कॉन्सेप्ट बन गई। वो कैसे बन गई कि अगर आप बड़े के पैर छूओगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। फिर उसके आगे रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए कि जैसे शादी होती है तो शादी के बाद में जो नया जोड़ा होता है वो अपने पेरेंट्स के पाँव छूता है। तो ये कुछ फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल्स बन गए कि कब कब ऐसा करना है, नया दिन आएगा तब छूने हैं पाँव, है ना। तो पहले परंपरा स्टार्ट होती है, फिर अवधारणा और फिर सिद्धांत, ऐसे मामला चलता है। ये तो हो गया सिंपल, आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस ये होती थी कि पहले SLM जो स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा विधि, स्ट्रेट लाइन मेथड एक डेप्रिसिएशन का मेथड था। डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड जो सबसे सिंपल होता था, जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन क्या लगता था, एक जैसा, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा।
डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास नाम का चैप्टर। तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता था, यानी कि सीधी सरल रेखा विधि होती थी हास लगाने की, डेप्रिसिएशन लगाने की, जिसमें डेप्रिसिएशन हर बार सेम लगता था। तो ये जो है ये एक परंपरा बन गई थी, एक कन्वेंशंस था। लेकिन बाद में ये क्या बन गया, आगे जाके कॉन्सेप्ट बन गया, और फिर आगे जाके क्या बन गया, इसके ऊपर प्रिंसिपल्स बन गए, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गए, है ना। तो ऐसे ठीक है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग, इसका मतलब अब जैसे ये SLM नाम का जो डेप्रिसिएशन मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड, अभी भी क्या वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है? नहीं, अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले वो कॉन्सेप्ट बना, कॉन्सेप्ट बनने के बाद में वो प्रिंसिपल बन चुका है ना। तो वो अभी भी अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, है ना, कन्वेंशन नहीं है वो। बट ऐसी अकाउंटिंग कॉन्वेंशन यानी कि ऐसी अकाउंटिंग लेखांकन परंपरा है जो अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं बनी है, प्रिंसिपल नहीं बनी है। वो है 4। वो कौन कौन सी है? एक तो है कॉन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर यानी कि पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, एक है कॉन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी यानी कि एक रूपता की परंपरा, एक है कॉन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, है ना, एक ये है यानी कि रूढ़िवादिता की परंपरा, एक है कॉन्वेंशंस ऑफ मैटरिटी यानी कि महत्वता की परंपरा। तो ये भी आगे जाके धीरे धीरे क्या बन जाएगी, कॉन्सेप्ट, और फिर क्या बन जाएंगे, इसके ऊपर प्रिंसिपल्स बन जाएंगे। आई होप आपको अकाउंटिंग कॉन्वेंशन समझ में आ गया होगा, यानी कि लेखांकन परंपराएं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, यानी कि लेखांकन अवधारणा की बात कर लेते हैं। लेखांकन अवधारणा क्या होती है? बेसिक एजम्पशंस होती हैं, और ये एजम्पशन किसके बेस पे ली जाती है? इनके बेस पर ली जाती है एजम्पशंस। और इन एजम्पशंस के बेस पर हम क्या तैयार करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ गए ना, वित्तीय विवरण यानी कि फाइनल अकाउंट, जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, है ना। तो वो सब हम किसके बेस पे बनाते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे बनाते हैं। बिना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, तैयार नहीं किए जा सकते। ओके। इसके अलावा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो खुद बेस होता है किसका? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बनाए जाते हैं उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ओके। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं? वो ये रहे, 9 है टोटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एक है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, बोथ आर सेपरेट, वो वाला। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करना है जिसे मनी में मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, मुद्रा मापकन अवधारणा बोलते हैं इसको। फिर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की व्यापार बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। फिर ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम वाला। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्टिंग वाला। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट की रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है यानी कि कब उसको लिखना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, किसको मैच करना, इनकम और एक्सपेंडिचर का मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, भले ही कोई इनकम मिली हो या नहीं मिली हो उससे मतलब नहीं है, अगर उसको अर्न कर लिया है, कमा लिया है तो उसको दिखाना पड़ेगा, है ना, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। कोई भी एक्सपेंडिचर हमने कर दिया है तो चाहे उसका पेमेंट किया है नहीं किया है उसको उसी करंट ईयर में दिखाना है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक अकाउंटिंग पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम का होता है? 1 ईयर का, 12 मंथ का, है ना। तो ये सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, और इन्हीं के बेस पर हमने आगे जाके क्या बनाए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए, लेखांकन सिद्धांत बनाए। इनके बिना अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं बन सकते थे। ओके। तो सर इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आगे चले उससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई मुझसे लाइव क्लास लेना चाहता है तो आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप। वहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी आपको, है ना। बिल्कुल लो फीस के अंदर अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आप मेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल करके कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9461234898। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर, लेखांकन सिद्धांत पर। लेखांकन सिद्धांत क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? ये रूल्स है ना, गाइडेंस है। और इनको रूल्स को, गाइडेंस को किसके बेस पर तैयार किया गया है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर तैयार किया गया है। ओके। अगर किसी भी फाइनेंशियल डेटा को रिपोर्ट करना हो तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, सिंपल सीधा बताऊं आपको तो पैटर्न और लिटिलटन ये दो विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे अकाउंटिंग के, इन्होंने बोला प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस नाम सुना है आपने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम सुना ही होगा। आप अगर कॉमर्स से बैकग्राउंड से हैं, 11th-12th आपने कॉमर्स पढ़ रखा है, तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम तो कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, वो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही है और कुछ नहीं है ना, कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, किस चीज़ को कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है ना, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखा होता है। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वही प्रिंसिपल है। और वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सबसे पहले अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो IASC यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, मैं इसका नाम बता देता हूं आपको, इसका नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल, समझना ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे आपके अगले लेक्चर में काम आएगा ये। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है IASC का। इन्होंने क्या किया, IASC ये कमिटी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कमिटी है, इन्होंने एक बोर्ड बनाया है ना, बोर्ड गठित किया इन्होंने, बनाया इन्होंने। उस बोर्ड का नाम है IASB यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फुल फॉर्म लिख देना, बहुत काम आएगी, और इसको समझना ये है क्या। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कमेटी है, उसने IASB यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नाम का क्या बना दिया, एक बोर्ड बना दिया। उस बोर्ड का काम क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करना, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या बोला गया, जो इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई होते हैं, इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर, उनका नाम रखा गया IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और ये लगभग 150 प्लस 150 से ज़्यादा देशों में अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो यही फॉलो किए जाते हैं, जो IFRS जिनको बोला जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जो किसने बनाए हैं, IASB ने बनाए हैं। IASB मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए हैं, और इस बोर्ड का गठन किसने किया था, IASC ने, है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने किया था। तो ये कमेटी है, उसने ये बोर्ड बनाया, उसने ये इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई होने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए, जो 150 देशों से ज़्यादा कंट्री में यही अप्लाई किए जाते हैं, सीधे के सीधे। अपने इंडिया में भी IFRS ही अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। हमने एज इट इज़ IFRS जो है वो इंडिया में अप्लाई नहीं किए, हमने उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया गया, उसको बोला गया IND-AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, IFRS ही है, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई, कुछ चीज़ें डिलीट की गई, तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, इसलिए हमने उसको IFRS ना बोल के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला। लेकिन ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाए, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि जो IFRS के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो चेंजेस किया वो किसने किया, वो किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको ASB बोलते हैं, अकाउंटिंग, ये इंडिया का बोर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किसने किया, वो किया ICAI ने। ये कौन है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो CA करवाता ना, ये वो वाला ही है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला कोर्स करवाता ना, ये वही है। तो उस ICAI ने क्या किया, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या किया, IFRS को लिया, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, जिसको कार्व इन और कार्व आउट बोला जाता है, जो है ना, कुछ जोड़ना कुछ हटाना, वो किया, और उसको एक नया नाम दिया IND-AS, और वो अप्लाई कर दिया। अब इंडिया में कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, IND-AS यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इंटरनेशनल लेवल पे कौन से होते हैं, IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड।
ये था इन तीनों चीज़ों के बारे में। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं ये पढ़ेंगे ये पूरे, और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे आपको IFRS, IASB और इन सब के बारे में और डिटेल में वीडियो देने की। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू ऐसे वीडियो आते रहें तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पूरा वीडियो एंड तक देखें, सपोर्ट कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट्स को आप जानते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि उनको एक बढ़िया और अच्छी क्वालिटी, अच्छा नॉलेज मिले, जो उनको रटना नहीं पड़े और उनको एक अच्छा एजुकेशन मिल सके। इससे आपका, उन बच्चों का भला भी हो जाएगा और आपकी तरफ से हमें सपोर्ट भी हो जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।